हाय फ्रेंड्स, मैं राम सर सबका टीडी यूपी पर करता हूं स्वागत। क्लास में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जा रहा है, उसके लिए क्षमा। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, थोड़ा सा हेल्थ सही है नहीं, खांसी बार बार आ रही है। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेशन आज स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। उससे पहले हम अनूप कश्यप का तहे दिल से धन्यवाद देंगे भाई आपको। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त क्या होता है? आपका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए चलते हैं। देखिए आज की जो क्लास है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं से रिलेट करेंगे, यानी संख्याओं का खेल है भाई। अभी तक आप लोग जो फार्मूले वगैरह जानते थे, कुछ पल के लिए भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। उससे पहले हाँ, आप लोगों को थोड़ी बहुत बातचीत होगी कि रियल में ये होते क्या क्या है और कैसे आपको फाइंड करना होता है। ठीक है भाई। तो आप लोग सिर्फ 2 मिनट का समय हमें दीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गोली के रफ्तार से तेज। ठीक है। देखेंगे, जो एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है, यानी सब में शामिल हो। मल्टीपल क्या होता है? गुणक हो। तो जैसे हम आपको दिखाएं, आपसे कोई पूछे ये 18, 24 और 36 का क्या पूछे आपसे कोई एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा? और सेकंड हम बताएं आपको, आपसे कोई ये पूछे 16, 32 और 36 का, 16, 32, 64 ले लो थोड़ा सा, इसका क्या होगा? आपसे कोई पूछे एचसीएफ, तो जरा ध्यान देंगे आप लोग, इसके विषय में काफी अच्छे तरीके से बात होगी। जैसे यहाँ पर ये हम इस पर बात करें एलसीएम पर, अगर यहाँ पर ये 18, 24 और 36 की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 18 का में 18 दूना क्या होगा? यहाँ पर 36, तैया 54 होता है, 18 चौक 72 हो जाएगा। 18 पच्चीस क्या होगा आपको यहाँ पर? 90। 18 छक्का 108 हो जाएगा। ये अप टू 1 चलता रहेगा। 24 यानी 24 से कम में 24, 24 दूना क्या होगा? 48, 24 तैया क्या होगा? 72। 24 चौके क्या होता है? 96। 24 पंजे क्या होता है? 120। 24 छक्के क्या होता है आपका? 144। 24 सत्ते क्या होता है? 168। ये अप टू 7 चला जाएगा। 36 की बात करते हैं तो 36 से कम में 36 होता है। 36 दूना क्या होता है? 72। 36 तैया क्या होता है? 108। 36 चौके क्या होता है? 144। 36 पंजे क्या होता है? 180। 36 छक्के क्या होता है? 216। 36 सत्ते क्या होता है आपका? 252। और 36 अट्ठे क्या होता है आपका? 298। ये अप टू 7 चलता जाएगा। ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट माने क्या होता है? छोटा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सब में हो। मल्टीपल क्या होता है? गुणक। अगर यहाँ पर देखें, जो सब में कॉमन हो और सबसे छोटा हो, देखेंगे सब में कॉमन आपको ये दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा आपका? यह होगा आपका एलसीएम। बात समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हम टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो तमाम संख्याएं मिलती जाएंगी। जैसे आप लोग यहाँ पर यानी कि ये सारी संख्याएं, ये यानी ये सब में शामिल है, यानी सभी संख्याओं का भाग जाएगा 72 में। बात समझ रहे हैं हमारी बात? यदि हम ये बताएं आपको, ये 18 है, ये 24 है, ये 36 है, इनका भाग जानते हैं? ये जो एलसीएम नहीं आया है, उसके मल्टीपल में भी जाएगा। जैसे ये 72 है, 72 दूना क्या होगा आपका? यहाँ पर ये होगा 144। अब ये 18 का भाग जानते हैं? ये 144 में भी जाएगा भाई। और 72 आगे, इसको आगे लेकर जाने की अगर कोशिश करेंगे, तो 72 तैया क्या होगा आपका? यहाँ पर 216 भी होगा। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि ये जो एलसीएम का जो भी मल्टीपल आएगा, उसमें भी भाग जाएगा किसका? जिन जिन संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला है। लेकिन आपसे क्वेश्चन यह बनेगा
कि आपको लिस्ट कॉमन निकालना है, यानी क्या निकालना है, सबसे छोटा निकालना है। तो सबसे छोटा क्या होगा आपका 72 हो जाएगा। यदि आप वर्क इन टाइम की बात करेंगे, आपका एलसीएम 72 आया है, लेकिन आप उसका गुणज कर देंगे, यानी उसका क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे 144। तो समझ रहे हैं क्या होगा, क्षमता भी दोगुना हो जाएगा और उनको पैसे का बंटवारा भी क्या होगा, दोगुना मिलेगा। तो आप लोग जरा ध्यान देंगे, आपसे एलसीएम की बात आज मैंने इतने प्यार से आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे भाई। ठीक है, एलसीएम होता क्या है। आइए हम लोग आगे यदि बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ को देखिए कैसे फाइंड करते हैं। ये एक जनरल मेथड है, अब इसे आप लोग जानते हैं, जानते भी रहिए, लेकिन इसका कहीं यूज नहीं होगा। अगर आपको एचसीएफ की बात करते हैं, ये क्या है आपका 16 है, ये क्या है 32 है, और ये क्या है 64 है। इनको ब्रेक करना होता है, इनको तोड़ दीजिए आप। यदि इनको हम ब्रेक करें तो क्या होगा, ये होगा 2 2 2 और 2। इसको यदि देखेंगे हम लोग, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 चौके 16 दूना 32। इसको देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 बटे 64, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2। अब देखेंगे एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो एक ऐसा संख्या जो सबसे बड़ा हो और कॉमन भी हो। तो यदि इन सब में देखें तो इनका पेयर देखिए, ये जो सब में कॉमन हो, ये और क्या है, यही कॉमन है। समझ रहे हैं मेरी बात, और क्या है, ये सबसे बड़े हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे इसका एलसीएम क्या होगा, आप क्या बताएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या होगा यहाँ पर 16। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, इसका एचसीएफ आप क्या निकाल लेंगे भाई साहब, यहाँ पर ये 16 निकाल लेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात। और जरा ध्यान देंगे, इससे छोटा यानी ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन, यानी यही सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीन संख्याओं को भाग कर देगी। यानी इससे बड़ी कोई संख्या नहीं, 17 18 19 20, आप आगे जाइए कोई भी संख्या लीजिए, एक साथ वह संख्या तीनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर पाएगी, सिर्फ 16 के सिवाय। और इससे छोटी जो संख्याएं हैं वो सभी आ जाएंगी, जैसे आपका 2 आ गया, 2 सब में भाग, 2 इन सबको भाग करेगा। अब आपका क्या है, यहाँ पर 4 भी भाग करेगा, 4 दूना 8 भी भाग करेगा। बात समझेंगे क्या है यहाँ पर, ये 2 4 8 क्या है, यह 16 से छोटी है। आपसे क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो बड़ा क्या होगा आपका यहाँ पर 16। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एचसीएफ भी निकालना जान गए होंगे। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे ना एक चीज और इस बात होगी, उसके बाद कुछ भी बात नहीं करेंगे, फिर आप लोग इन सभी चीजों को भूल जाइएगा, आप लोग हमारे साथ रम जाइए। देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चंस को आउट करते हैं और आपकी सीट पक्की करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर ले जाएंगे। और एक इसमें कभी एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फला फला संख्याओं से भाग देने पर इतना शेष बचता है। अगर आपको यहाँ पर ये दिखाएं, यदि कोई संख्या 5 है, इसमें 5 से यदि आप 2 से भाग करें तो ये 2 बार जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 1 क्या होगा आपका यहाँ पर शेषफल हो गया। तो आपका जो संख्या 5 नहीं है, 5 में क्या करिए, इस एक को कर दीजिए -4 आ जाएगा, माइनस करने के बाद उस संख्या का उसमें भाग जाएगा। ठीक है, और उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो कहने का अर्थ यही होगा कि यदि कहेगा शेष इतना बचा, शेष इतना बचा, तो उस संख्या में क्या करेंगे, उसे हम लोग माइनस कर देंगे। इस चीज को याद रखिएगा, उसके बाद क्या होगा, वह संख्या मूल संख्या से डिवाइड हो जाएगा। अब आइए चलते हैं, हाँ इसमें कुछ और है, क्योंकि इसका थंबनेल लगा है कि कुछ संख्याओं का खेल है, आपको जानना है। तो वो संख्याएं आप लोग जरा ध्यान देंगे, आपको दिखाएं, ये 10 और 5, यहाँ पर ये 9 और 3, और यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर 30 और क्या दिखा, यहाँ पर ये 11।
ये संख्याएं हैं, इन्हें कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सभी लोग क्या किए हैं, इन्हीं 6 संख्याओं पर वीडियो भी बना दिए हैं, व्यूज भी मिले हैं काफी ज्यादा। तो हमें ये लगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हैं। आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। 10 से भाग जाएगा कब? जब यूनिट प्लेस पर क्या हो, आपका 0 हो। ठीक है, वहां पर क्या होगा, 10 से भाग जाएगा और 5 से भी चला जाएगा। लेकिन यदि यूनिट प्लेस पर क्या हो, 5 हो, तो सिर्फ 5 से ही भाग जाएगा, 10 से भाग नहीं जाएगा। जैसे बात करें 110 की, बात करें 110 में 10 और 5 दोनों का भाग चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? यदि यहीं पर हम 115 कर दें तो क्या होगा, ये 10 और 5 यानी 5 से तो भाग जाएगा लेकिन 10 से भाग नहीं जाएगा। क्या होगा, वह डेसिमल में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात? तो हम उसी बात को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। 10 और 5 ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के यूनिट प्लेस क्या हो, शून्य हो, 0 हो, उसे 10 और 5 एक साथ क्या डिवाइड करेंगे। आगे चलते हैं। ये क्या है, 9 और 3। उसी प्रकार ये 9 और 3 का भी रूल क्या होगा, आपको उसी प्रकार ये घटना घटित होगी 9 और 3 के साथ। जैसे हम आपको दिखाएं यहाँ पर ये 189। अब आपको ये तो नहीं पता, यदि आप न्यू प्लेयर है, न्यू खिलाड़ी हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये किससे डिवाइड होगा, तो जरा ध्यान देंगे। 9 और 3 इन संख्याओं का सम कर दिए, 8 1 9 9। तो हमें दिखाई दिया यहाँ पर 9 9 है, ये 9 से डिवाइड होगा। जब संख्या 9 से डिवाइड होगा तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 3 क्या है, 9 का मल्टीपल है। बात समझ रहे हैं हमारी बात? तो हम आगे बात नहीं करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, सभी चीजें आसान है। क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, इनको रिलेट करेंगे। अब यहाँ पर 30 और क्या है यहाँ पर, ये 11 है। हाँ, 30 का रूल आप लोगों को देखना है, 11 का सबको पता है। जैसे आपको दिखाएं हम यहाँ पर 30 का टेबल लिख दे। ये आपको यदि इस प्रकार से संख्याएं दे दिया जाए तो आपको यह ना मालूम हो कि ये किन संख्याओं से क्या होंगी, डिवाइड होंगे, क्या 13 काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा। इसमें क्या करना होता है, इसके यूनिट संख्या में क्या करेंगे, 4 से गुना कर दीजिए, जो भी प्रोडक्ट आएगा इसके अगली वाले संख्या में ऐड कर देना है। क्या होगा, 4 तैया 12 में एक जोड़ेंगे, क्या निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा। 13 को क्या करेगा, 13 डिवाइड करेगा। ये 26 नहीं है, यहाँ पर इसमें क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी प्रोडक्ट आएगा इसके यूनिट प्लस में, यानी 6 में 6 चौके 24 में 2 जोड़ेंगे, क्या यही 26 चला आएगा और क्या होगा, 13 इसे डिवाइड करेगा। हमारे कहने का अर्थ यही है कि ऐसी सभी संख्याएं जिनके यूनिट प्लेस में क्या करना है, 4 से गुना करना है, और जो भी आएगा क्या आपका प्रोडक्ट, उसे अगली संख्या में ऐड कर देना है, फिर वहां पर 30 से आप लोग चेक कर लेंगे। ओके, उसी प्रकार क्या है आपका 11 का है। ये सारी चीजें इजी हैं, बहुत आसान है। ये 11 का आपको पता है, जैसे आपको दिखाएं 1331 सबको पता है कि 11 का क्यूब है ये। इसमें क्या होता है, ये वाली संख्या यानी एक छोड़कर अगली संख्या, ठीक है, इनको क्या करिए, इनका सम करिए, सम करने के बाद क्या करिए, माइनस कर दीजिए। यदि इनके बीच 0 आए या 11 है तो संख्या क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, यानी इनको ऐड करें तो 4 यह हो जाएगा और ये 4 यह हो जाएगा, अंदर करें क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात? तो एक एक एग्जाम्पल ही हम लेंगे। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, टाइम आपका हम नहीं देना चाहते, क्योंकि ये डेमो क्लास है, समझ रहे हैं, थोड़ा सा रफ्तार होगी अपनी। जब इसको यूट्यूब पर लाइव आया जाएगा तो घंटों घंटों बात होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सर लगाइए आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला ही क्वेश्चन काफी खतरनाक है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख ही लीजिए, क्योंकि ये क्या है, यह युग्म पूछता है, योगफल और गुणनफल का। या तो गुणनफल का पूछ लेता है या तो आपसे योगफल का पूछ लेता है। आप अपना एग्जाम में जाएंगे ना तो तीसरा चौथा क्वेश्चन ही मिलता है आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ का। बात समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन आज के बाद हो जाएगा नहीं, ये मेरी फुल गारंटी है। कह रहा है वह दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 13,830 है, उनका एचसीएफ कितना है, 30 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अभी
आपको पता है मैंने एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। अब कह रहा है दो संख्याएं, संख्याएं क्या होंगी, एक्स होगी और एक वाई होगी, दोनों में कॉमन हो, यानी यहाँ भी 13 होगा, यहाँ भी 13 होगा, तभी क्या होगा, इनका एचसीएफ 13 होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होना चाहिए, जो सब में कॉमन होना चाहिए। बात समझ रहे हैं मेरी बात। और इनका जो हुआ है क्या, गुणनफल कह रहा है 11830। अब देखेंगे अगर 13 से काटते हैं क्या होगा, 13 9 117, एक 13 कम में 13, जीरो 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, 70 आ गया। यानी एक्स और वाई का जो वैल्यू आया है क्या आया है, 70। जरा ध्यान देंगे आप, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। यानी अब इसका मतलब क्या है, आप दो ऐसी संख्याओं का गुना करिए, क्या आना चाहिए, वह 70 आना चाहिए। वही क्या होंगे, उनके पेयर होंगे, उनके युग्म होंगे। जरा ध्यान देंगे, उनके जो युग्म बनेंगे वो को प्राइम नंबर बनेंगे। क्या बनेंगे, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, ऋण अभाज्य, उसके विषय में भी बात करेंगे अभी। तो ये क्या हो सकता है, पहले केस में 1 लिया जाए, 1 के साथ क्या हो सकता है आपका यहाँ पर 70 हो सकता है, क्योंकि 1 गुणे 70 और 70 प्राप्त हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, यदि आप लोग 2 लें तो 2 के साथ ऐसा क्या लेंगे जिसका प्रोडक्ट 70 प्राप्त हो, तो क्या लेंगे आप यहाँ पर 35 लेंगे। अगर 3 लेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेसिमल में आएगा। 4 लेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 लेंगे तो आ सकता है। यदि 5 लेंगे तो क्या होगा, 14 25 70, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या बन रहा है, 70 यहाँ भी बनेगा, 70 यहाँ भी बनेगा। और कुछ बन सकता है क्या, अगर 5 के बाद आगे जाएं, 6 से भी नहीं कुछ बन रहा है, यहाँ 7 से बन सकता है, 7 दहा में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 70। 8 से भी नहीं बनेगा, 9 से भी नहीं बनेगा, 10 जाएंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, 10 से क्या होगा, 7 10 70, तो रिपीट नहीं करना है। अब जरा ध्यान से देखना है, ये युग्म होते कैसे हैं। युग्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे युग्म बनाइए कि उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ सदैव 1 होना चाहिए। इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसका भी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात, क्योंकि संख्याएं क्या है, ये ऋण अभाज्य। ऋण माने क्या होता है, रूठे हुआ, रूठा समझ रहे हैं ना, रूठा भाई, जब कोई रूठ जाए तो आप उन्हें मना लीजिए, वरना आप एक दिन उसे खो देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, फिर बहुत तकलीफ होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूं और आप लोग समझ चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। आज के बाद अगर गुणनफल वाला आ गया तो आप हमारे बच्चे छोड़ेंगे नहीं, वहां से अपना 2.5 नंबर यहां से फिक्स करेंगे यूपीएसआई के बच्चे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रे भाई। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन होंगे, उसके बाद दंदनाते तरीके से लेंगे। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बहुत प्यार से बताया। लीजिए, ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चनों का चुनाव किया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी गुणनफल वाला था, अभी मैं बात कर ही रहा था, तब तक योगफल वाला भी आ गया। अब कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 528 है, उनका मौसत 33 है, तो ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या होगी 1 2 3 4। अब जो महत्तम समापवर्त होत है, ये क्या होता है भाई, जो सब में कॉमन हो। बात समझ रहे हैं हमारी बात। तो क्या है, 33 है तो क्या हो जाएगा, ये 33x हो जाएगा, योगफल कह रहा है, तो दूसरा क्या होगा यहाँ पर 33y। अब आगे इनका जो योगफल है वह 5 to 8 है। यहां से 33 को कर लेंगे, कैरी आएगा x प्लस वाई बराबर, इधर क्या आएगा आपका, यहाँ पर 5 to 8 है, सीधा आप लोग 33 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, 33 कम में 33, 33 7 2 9 98, 33 छक्के, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16। अब हमें पेयर बनाना है। पेयर के लिए ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से बात कर ले रहा हूं, फिर से पेयर क्या बनाएंगे, 1 और 50, यानी एक, अब प्लस की बात कर रहा है, 1 1 और 15 को जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। आगे देखते हैं, अगर 2 और 14 को ले तो भी बनेगा। अगर यहां पर 3 को ले तो 3 के साथ क्या आएगा अपना, यहाँ पर 13 आ जाएगा।
अगर यहाँ पर 4 को ले 12 आ जाएगा, अगर यहाँ पर क्या ले 5 को ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब शायद दिखाई नहीं दे रहा है, हम ऊपर आ रहे हैं। यदि 6 को लिया जाए तो 6 के साथ क्या लेंगे 10 लेंगे तभी 16 बनेगा, 7 लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 9 लेना पड़ेगा, 9 7 16। अगर यहाँ पर 8 लेंगे तो 8 8 16। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि ये जो पेयर होते हैं उनका एचसीएफ सदैव 1 आना चाहिए, और वे संख्या को प्राइम नंबर होते हैं यानी रूठे हुए होते हैं, यानी ऋण अभाज्य संख्या। ऋण अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। बात समझ रहे हैं? तो ऋण अभाज्य को याद रखेंगे, रूठा हुआ जो रूठ जाए आप उसे मना लीजिए वरना एक दिन खो देंगे आप। याद होने का अच्छा टेक्निक है ये। अब यहां पर देखेंगे ये 2 और 14 इनका एचसीएफ 2 होगा, ये 4 तैया 12 एचसीएफ इनका 4 आ रहा है तो ये नहीं बनेंगे, यानी वो ऋण अभाज्य होना चाहिए, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी संख्या जो है कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें कॉमन है 2, इसमें भी 2 कॉमन यानी 4 भी कॉमन है। यहां पर देखेंगे ये भी नहीं होगा, इसमें 2 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। तो पेयर कितने बने, एक पेयर यहां पर, दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। तो कितने पेयर बनेंगे आपके, 4 पेयर बनेंगे भाई। यदि बेहतरीन आप लोगों को लगा हो, मजा आ रहा हो, अभी तक जो कंफ्यूजन थी यदि दूर हुआ हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना राम सर के लिए। ठीक है, मैं साइड हो गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हम एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है -3/2 ए स्क्वायर बी सी एवं 7/8 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। फला फला संख्याओं का क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्त क्या है। महत्तम समापवर्त जब फ्रैक्शन वाले यानी जब भिन्न वाले वैल्यूओं का लसम से पूछे तो ऊपर माने जो पूछेगा वही ऊपर निकाला जाएगा। ऊपर क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं क्या निकालेंगे, म से निकालेंगे। तो अब देखेंगे क्या है, अभी मैंने बोला अगर आपसे यहां पर कोई 3 और 4 का क्या पूछे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा पूछे तो मैंने क्या बोला, अभी इसमें कोई कॉमन नहीं है सिर्फ सिवाय एक के। बात समझ रहे हमारी बात, ये तो इनका मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम ऊपर यानी अंश का यानी कि जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर क्या है 3 और 7 है, तो उनका एचसीएफ यानी मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ऊपर का मौसा बटे नीचे का लस, नीचे क्या है 2 और क्या है 8 है, तो इनका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात, यानी 1/8 में आएगा। अब जो दोनों में कॉमन है, अब देखिए ए स्क्वायर और इधर यानी कि 3/2 में क्या दिया है ए स्क्वायर और इस साइड में दिया है ए स्क्वायर, यानी कॉमन है, यानी 1/8 क्या होगा ए स्क्वायर। और कुछ कॉमन है, हाँ बी इधर भी है उधर भी बी है, सी इधर भी है सी इधर भी है, लेकिन बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका बी और सी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं सर, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वह छोटी से छोटी, छोटी माने क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चीजों को याद रखिएगा, बड़ा बड़ा कहेगा तो क्या होगा हाईएस्ट कॉमन, क्या होगा वह मासा। कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से क्या हो पूर्णतया विभक्त हो। अब ऑप्शन यहाँ पर बने हैं, अब हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, ऑप्शंस की तरफ हम लोग क्या करेंगे चलेंगे। अब कह रहा है 3 5 10, अब कह रहा है 3 और कह रहा है 5 और 10, यही तो कह रहा है। 2 घटाने पर यानी 2 घटाने पर क्या है 10 से भाग जाइए, 2 घटा रहे हैं यानी डी ऑप्शन तो नहीं होगा, डी ऑप्शन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 जब घटाएंगे तो 10 से भाग नहीं जाएगा। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 3 ऑप्शन बचे हैं।
अब पहले ऑप्शन को देखते हैं, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, कह रहा है 312 और कह रहा है दो घटाने पर, यदि हम इस यहाँ पर दो कर दे माइनस तो क्या होगा 310 हो जाएगा। क्या 310 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 1 4, यानी कि पहला ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा अपना समाप्त हो गया। अब क्या बचा है, बी ऑप्शन बचा है 962 बचा है बी ऑप्शन, और आपके पास सी ऑप्शन बचा है। सी ऑप्शन क्या है 1562 है, क्या है 1562। तो यदि यहां पर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 10 से भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा, 5 से भी भाग जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात। अब यहां पर हम लोग आगे चलते हैं, यदि 13 की बात करते हैं, पहुंच करिए, यहां पर देखेंगे बी ऑप्शन को हमने लिया, दो घटाया तो भाई ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी। अब 13 बचा है, 30 बचा है, मैंने 13 से क्या हो, वह कह रहा है कि कुछ मत घटाइए लेकिन 13 से भाग जाना चाहिए। यदि इसे चेक करें 13 से भाग जाने का मतलब क्या होता है, इसमें 4 जोड़िए, यानी 4 से गुना करिए और आगे ऐड कर दिए, 4 दूना 8 हो जाएगा और 96 में जोड़ेंगे 8, क्या होगा 104 हो जाएगा। क्या होता है 13 अट्ठा 104, 13 9 117, यानी क्या होगा ये भाग जाएगा, क्या होगा आपका 962, क्या होगा बी, क्या होगा आपका परम सत्य ऑप्शन होगा। आगे चलिए सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम, यानी 9350 1130 का ही खेल है पूरे एचसीएफ में। देखिए कैसे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर शून्य। 9 से भाग देने का मतलब क्या होता है, संख्याओं का क्या करिए, सम करिए, संख्याओं को क्या करिए आप ऐड कर दीजिए। अब यहां पर देखेंगे ऐड करिए और 9 से अगर उनका योगफल 9 का मल्टीपल आ रहा है तो खटक से आगे बढ़ जाइए, 9 को ही देखिए। अब कह रहा है कि 9 से भाग देने पर शून्य। अगर ऑप्शन नंबर हम ए की बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर ये 7 7 14 1 15 6 21 कुछ नहीं बन रहा है। यदि बी ऑप्शन देखते हैं हम लोग तो 6 3 9 8 1 9, क्योंकि 8 1 9 6 3 9 9 9 बन रहा है, 9 9 18, क्या होगा ये आपका आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं, अब कह रहा है 2 4 5 3 8 8 4 12, 9 से भाग नहीं जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं तो क्या होगा अपना 3 3 6 3 9 9 6 15, यानी क्लियर हो गया कि बी ऑप्शन क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। देखिए आप लोग थोड़ा सा पहले निगाहों से देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्याओं को ऐड कर दीजिए डायरेक्ट, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है 1683, तो इनको ऐड करने का टेक्निक है, अब नहीं कि आप बेवकूफों की तरह ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर संख्याओं को देखिए, संख्याओं को रिलेट करने की कोशिश करिए। ये 8 1 9 6 3 9 9 9 18 यही फॉलो कर रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड करेगा। 9 है, अगर 9 को नहीं करेगा यानी क्या वो नहीं है। किसी एक को चेक आप करिए तो सब जाएंगे। आगे चलते हैं सर, किसी एक को उठाइए, चारों ऑप्शन में मैच करिए। आगे चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, अब कह रहा है 36 27 72 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, 108 432 324 216। आपको कुछ दिखाई दे रहा है 36 में क्या है 9 चौके 36, ये 18 में भी, ये 72 में भी है 18 चौक 72। सिर्फ अगर 27 को देखते हैं 9 तरीके 27, यानी इसमें 3 एक्स्ट्रा है। जब 3 एक्स्ट्रा है तो एलसीएम में क्या होता है, बड़े वाले पद को उठाइए और 3 से गुणा कर दीजिए। 72 दूना क्या होता है 144, 72 तो यहाँ क्या होता है 216। कोई ऑप्शन है क्या आपका, डी ऑप्शन। आगे चलिए सर। हाँ, अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है फला फला संख्याओं का क्या कह रहा है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम के लिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हमें दिखाई दे रहा है। हमने देखा क्या देखा 9 चौके 36 52 54, यानी कि 9 क्या सॉरी 30 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 30, यानी 13 चौके 52, क्या दिख रहा है यानी 13, यानी 13 को चेक हम लोग कर सकते हैं। यदि पहला ऑप्शन को उठाएं तो 13 से चेक करने का रूल क्या होता है कि उसके यूनिट प्लेस में क्या करिए आप 4 से गुना कर दीजिए, आगे ऐड कर दीजिए, यानी 5616। मैं एक बार फिर लिखकर दिखा दे रहा हूं, लेकिन मैं बार बार नहीं आपको ऐसे दिखाऊंगा, आपको मेरे साथ रिलेट करना होगा संख्याओं को। इसके यूनिट प्लेस यानी सिर्फ इसी में 4 से गुना करिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, सॉरी 6 चौके 24 जाएगा,
24 इसमें ऐड करेंगे क्या होगा, 585 हो जाएगा। 13 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 13 चौके 52, 6 13 25 65, यानी क्या है, यह फॉलो कर रहा है कौन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5616। आगे चलिए सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 21 और 280 का एलसीएम क्या होगा। आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हाँ 21 में क्या है, 7 है, देखो 728 में भी है, लेकिन 21 में क्या एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, यानी क्या होगा, दो ये 28 में 3 से गुना करेंगे, 28 दूना 56, तो यहाँ क्या होगा 84, 840 कोई है क्या, सी ऑप्शन। आगे चलिए सर, आगे चलिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो रियल में लाइक करते रहिए, लाइक रुकनी नहीं चाहिए। और कह रहा है 290 और 660 का महत्तम समापवर्त क्या है, 10 है, उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। अब भाई, भाई मेरे 290 है और ये 660 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं आपको पेन तो मैं चला रहा हूं लेकिन चलाने की जरूरत नहीं थी। ये क्या होता है, लसा गुने क्या होता है, मौसा ही होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पर क्या होता है, लसा गुने मौसा। क्या दिया है, मौसा 10 दिया है, 10 से भाग होगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इनका जब गुना करेंगे यहाँ आएगा, अब ये क्या होगा, 9 छंग 54 4, यानी क्या होगा, हमें इतना देखना है, यानी क्या होगा, जीरो के बाद 4, जीरो के बाद 4 कोई है क्या, सी ऑप्शन है, जीरो के बाद 4। आगे चलिए सर, आगे नहीं जाना है भाई, आगे क्यों जाएंगे, हम लोग खाली पीली पेन नहीं चलाना है, बेवकूफों की तरह काम नहीं करना है, स्मार्ट पढ़ाई करिए, वरना याद रखिए आप लोग, आपके अगले वाला आपके अगले सीट वाला बच्चा यदि स्मार्ट पढ़ा है, स्मार्ट टीचर से पढ़ा है, वो मैदान मार ले जाएगा और आप अपना नेट पर रिजल्ट खोजते रहेंगे, दिखाई नहीं देगा। हाँ, एक अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, कह रहा है 10 20 40 25 30 का एलसीएम। कुछ दिखाई आपको दिया क्या, मुझे मुझे दिखाई दे दिया, हमें 3 दिखाई दिया है, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। कोई ऑप्शन है क्या, सिर्फ 600 को छोड़कर है क्या, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, जिन जिन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे उन उन संख्याओं का भाग एलसीएम में जाना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ 3 देखा, मैंने 3 देखा कि वहां पर 30 में 3 है, यानी कि 3 का भाग जाना चाहिए, चाहे जो ऑप्शन हो। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए सर। हाँ, अब कह रहा है 5 अंकों संख्या, कह रहा है सबसे छोटी संख्या करिए, कह रहा है, कह रहा है 52 56 78 और 91, इससे क्या कर रहा है कि पूर्णतया विभाज्य हो जाए। इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, हमें फिर से दिखाई दे रहा है, 13 चौके 52, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, यानी संख्या क्या होना चाहिए, वह 13 से डिवाइड होना चाहिए। अब 13 से डिवाइड होने का रूल क्या है, उसके यूनिट प्लेस में क्या करिए आप, 4 से गुना करिए, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है अगली संख्या में ऐड कर दीजिए। यदि और कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आइए चलते हैं। तो इसके यूनिट प्लेस पर तो क्या है, जीरो है, जीरो से आगे बढ़ेंगे, 9 की बात करते हैं, 9 में 4 से गुणा करेंगे, क्या होगा, 9 चौके 36, देखिए 1029 यही ना है। अब भाई इसके यूनिट यूनिट प्लेस में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं, इसे छोड़ देंगे, अब 4 इसमें करेंगे, 9 चौके 36 दो क्या होगा 38, 138, क्या इसमें 13 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पहला कैंसिल। स्मार्ट काम करिए, अगले की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है 10860, यहाँ पर भी जीरो है तो उसको हटाइए और इसमें 4 से गुना करिए, क्या होगा 6 चौके 24, 24 इसमें जोड़ेंगे तो 24 8 क्या होता है 32, क्या होगा 132, क्या इसमें जाएगा 13 से भाग, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अगले की तरफ चलते हैं, कह रहा है 10920, कह रहा है 10920, इसको हटाएंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 9 8 17, 117, 13 9 117, समझ क्या हो, 13 9 117, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए सर, क्योंकि आगे नहीं जाना है, समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ, एकदम पेन फ्री भाई, एकदम पेन फ्री, यदि आप स्मार्ट स्मार्ट काम करेंगे ना, हम तो एससीएफ वगैरह सॉल्व कर तो पेन ही नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो चीजें माइंड में सेट है, क्योंकि इसी प्रकार आपको जब वर्क इन टाइम कराएंगे ना तो वो सब दो कौड़ी के सवाल होते हैं सब, तो आप लोग देखेंगे कितना धमाकेदार तरीके से चलेंगे आप लोग। हाँ, यहाँ पर कह रहा है, अच्छा
120 और 280 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए आप लोग, कुछ दिखाई दिया क्या? चार तो दोनों में कॉमन है लेकिन तीन नहीं कॉमन है। 28 तिया क्या होता है 84। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, हमें दिखाई दिया। चलिए सर 800 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ फ्रैक्शन में आ गया, कह रहा है 2/3 और 6/7 का क्या पूछ रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाली संख्याओं का क्या होता है एलसीएम बटे नीचे क्या होता है एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 6 का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और नीचे की बात करते हैं, डोनोमिनेटर डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 3 और 7 वही क्या है, रूठे हुए हैं, रूठे हुए को क्या करो भाई मना लो, वरना क्या होगा, वह एक दिन आप उसे खो देंगे, बहुत रोएंगे, वापस भी नहीं आएगा। तो 3 और 7 का क्या होगा, एस सी एफ 1 होगा, 1 से भाग देंगे क्या निकल 6 निकल जाएगा। सर आगे चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए आप लोग ऐसे काम करेंगे, जो हमारे बच्चे ये अजीत सिंह हैं, तमाम बच्चे हैं भाई, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक भाई पंजाब वाला है भाई, आप बार बार फोन कॉल कर रहे हैं कि सर पेड कोर्स लॉन्च करिए। और सहारनपुर वाले मेरे भाई साहब, और वो कोर्ट वाले हैं, हाई कोर्ट वाले। तो आप लोगों को जो बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा हेल्थ भाई बराबर है नहीं, ठीक है। इस टाइम देख रहे हैं कैसा कंडीशन चल रहा है, तो डेली क्लास का कोई ऐसा नहीं कुछ हो पा रहा है, समझ रहे मेरे भाई। तो जहाँ तक भगवान से हम लोग प्रे करें कि सब बहुत अच्छा हो जाए, पूरा वर्ल्ड खुश हो जाए, ये कोरोना क्या हो गया चला जाए, फिर हम लोग अपने काम पर वापस आए। काफ़ी बिजनेस धंधे, हाँ, हमारे भी बंद पड़े हैं, बहुत ज्यादा समस्या चल रहा है। क्या किया जाए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे कह रहे 15-20 से विभाजित किया किया किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होता है शेषफल 9 बचे। तो 15-20 का क्या होता है एलसीएम 60 होता है। 60 में क्या 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 9 ऐड कर दीजिए ना, 60 9 माने 69 हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या करिए 69 में 9 को कर दीजिए माइनस, 60 आ जाएगा, 15 और 20 सबका भाग जाएगा। आगे चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से देखिए भाई, पैनी निगाहों से देखिए। ये बेवकूफों वाला काम नहीं है कि पेन कापी मिला अटैक करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होने वाला है। अब कह रहा है कि 45 240 315 का महत्तम समापवर्तक क्या है। मैं कह रहा हूं ना, संख्याओं के साथ खेलिए, रात दिन खेलिए, सारी संख्याओं का खेल 1 से 9 तक है। यदि संख्याओं के बीच आप हैं तो आप मैदान मार ले जाएंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन सबको बनाने आता है। आप कितने स्मार्ट हैं, आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हमें दिखाई दिया। पहले हमने क्या देखा, जानते हैं क्या देखा? मैं देखा यूनिट प्लेस देखा कि 5 है या 0 है। तो पक्का है, जब 0 5 है तो पक्का फिक्स है, इसमें 5 है जरूर। और हमने जानते क्या देखा, फिर मैं संख्याओं के सम पर आ गया कि इनका योगफल क्या है। क्या 3 आने वाला है क्या? हाँ आएगा ना, 5 4 9, इसमें 3 आएगा, वहां पर 4 2 6 में भी 3 आएगा, और वहां भी आएगा 5 3 8 1 9, यानी 3 और 5 क्या होगा, 5 3 15। क्या होगा आपका एससीएफ 15 आएगा। आगे चलिए, क्योंकि एससीएफ क्या होता है जो सब में कॉमन हो। आगे चलिए चलेगा क्वेश्चन नेक्स्ट। लाइक रुकनी नहीं चाहिए भाई, देखिए बहुत मेहनत किए हैं, लाइक रुकनी नहीं चाहिए। अब कह रहा है 343 217 और 455 का महत्तम समापवर्त कितना होगा। कुछ आपको दिखाई दिया, हमने 343 से पकड़ लिया कि क्या है, ये 7 का क्यूब है। अगर एक को आपने देखा ना तो वो रिलेट करेंगे पीछे, कि आप पीछे जाओ। तो 7 दिखाई दिया, तो 7 के बाद 217 भी 7 है, 7 के साथ कम है 7, तो वो भी होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखिए कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट आ रहा है, बी होगा। आगे चलिए सर, बस मैं क्या कह रहा हूँ, संख्याओं के साथ खेले, संख्याओं के साथ रिलेट करना सीखे। अब कह रहा है 30 42 96 का महत्तम समापवर्तक कितना है। कुछ आपको दिखाई दिया, हमने तो दिखाई, हमें यहाँ पर दिया, क्या दिखाई दिया, हमने यहाँ पर देखा, पहले यूनिट प्लेस पर मैं गया तो हमें 2 दिखाई दिया, क्योंकि 0 है, 2 है और 6 है। जब इकाई के अंक सम होते हैं, इवन नंबर होते हैं, उसमें 2 रहता है, 2 रहता है। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि 3 दिखाई दिया हमें, 30 में 3 दिखाई दिया, 42 में 6 दिखाई दिया, 4 2 6, और लास्ट में 9 6 15 दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया हमें, 3 और 2 क्या होगा, 3 दूना के 6, क्या होगा महत्तम समापवर्तक, क्या होगा 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलिए सर, एकदम पेन फ्री, यानी बहुत बेहतरीन क्लास। जितने भी डेमो क्लास हमारे हैं, जितने भी डेमो क्लास है, 4 डेमो मैं दिया हूं, आप लोग देख लेंगे, आपकी सोच को बदल देगी। एज का दिया हूं, 2 जियोमेट्री का है, और ये चौथा है आपका एलसीएम एचसीएफ। अगला होगा आप लोगों का ये एसआई,
वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में क्या हो, 9 शेष रहता है। हमें जानते हैं, हमें हमें क्या दिखाई दिया, हमने यहाँ पर देख लिया 15 20 है ना, ये क्या है आपका 15 है, क्या है 20 है, जो 20 नहीं है ये क्या है 10 और 2 का क्या है फैक्टर है ये। क्यों ना, इकाई के अंक में एक शेष 9 है तो मैं दिखाया था, 2 में 5 का भाग दीजिए, एक आएगा उसका रिमाइंडर शेष बचेगा, अगर एक को 5 में से घटा दे 4 आएगा तो 2 का भाग जाएगा 4 में, उसी पर क्या करें ना 9 को कर दीजिए माइनस। अब 9 9 को किस संख्या में करे माइनस के 10 का भाग जाए, कुछ दिख रहा है क्या सिर्फ, हाँ। और कह रहा है कि न्यूनतम, यदि हम सी ऑप्शन जाए, क्योंकि ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भ्रमित हो सकते हैं आप लोग। अगर हम लोग 69 में क्या करें 9 को हटाएं तो 60 आ जाएगा, 60 में क्या है 15 और 20 दोनों का भाग जाएगा, समझ रहे हैं। अगर 600 सॉरी 309 की बात करें तो वहां भी 9 को हटाएं, क्योंकि कह रहा है कि 9 घटाने पर 9 करेंगे माइनस तो 300 आ जाएगा, तो 300 में भी क्या होगा 15 और 20 का भाग जाएगा, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। कह रहा है न्यूनतम, तो दोनों में न्यूनतम कौन है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा 69। ठीक है, आगे चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत बेहतरीन बच्चे हैं आप लोग, यदि रियल बता रहा हूं, जो बच्चा पूरा वीडियो देखा उसकी सोच बदल जाएगी। आप लोगों को यदि जो बच्चा पूरा देखा है उसको आया है मजा, तो एक कमेंट जरूर देना, एक लाइक। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, वह संख्या क्या होगी। अच्छा, प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, 2 बचता है, 2 घटा दो ना, 2 घटा दो 5 से भाग जाना चाहिए, और क्या दिख रहा है 5 और 6 दिख रहा है, कह रहा है 5 और 6 को देखिए ना, 6 में क्या है 3 है। अब कह रहा है अब 5 का भाग कब जाएगा, जब यूनिट प्लेस पर क्या हो 0 हो या क्या हो 5 हो, तभी क्या होगा 5 का भाग जाएगा, सबको पता है। बी ऑप्शन कहते हैं 2 को घटाएंगे तो लास्ट में क्या होगा 99970 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 99970। 2 को माइनस करेंगे तो ये 5 से तो भाग जाएगा, लेकिन ये 3 का क्या भाग जाएगा, क्या 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें तो जाएगा लेकिन 7 बच रहा है, यानी क्या होगा बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तो हर हाल में क्या होगा डी ऑप्शन ही होगा। भाई जब कुछ नहीं है, दो दो घटाने पर तो 2 आपको बी और डी में ही दिख रहा है, 2 घटाएं आप तो सबके यूनिट प्लस 0 आ गए, लेकिन बी में क्या है, बी में 3 से भाग नहीं गया, तो अब जो ऑप्शन बचा है वही आपका जवाब हो जाएगा, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। और कह रहा है कि 999, कह रहा है 999 है, यहाँ पर 62 है, और 2 घटाने पर 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें 5 से भाग चला जाएगा और 3 से भी जाएगा, क्योंकि 3 से ये 9 चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात, आगे चलते हैं। बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, बहुत प्यार से। मामा, माहौल बहुत खराब चल रहा है, इतना ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है कि बिना एसी के सो नहीं पा रहे हैं, और एसी चल रही है तो खांसी आ रही है, उसमें भी समस्या है, बिना एसी का क्लास नहीं चलने वाला है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 48 और 36 से विभाजित करने पर कह रहा है 13 41 और 29 शेष बचता हो। आप आपको कुछ दिखाई दिया, मैंने तो यहाँ पर देख लिया पहले ही, 20 दिखाई दिया ना ऊपर, कह रहा है 20 28 36, तो 20 में क्या है, 20 में क्या है 10 और 2 है, यानी क्या हुआ ऑप्शन में 10 का भाग जाना चाहिए। और कह रहा है अब कि 13 41 29 शेष बचता है, यानी पहला 20 है, 20 के लिए क्या है 13 है, यानी क्या 13 घटाने पर 10 से भाग, 13 घटाने पर, यानी क्या होगा सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन में 713 में 13 घटाएंगे तो 710 का भाग जाएगा। आगे चलिए सर, देखिए ये तरीका है, इसी को बनाएंगे ना आप लोग, बनाते रहेंगे, जैसा क्या होता है एलसीएम निकालिए फिर घटाइए फिर एलसीएम निकालिए, 50 तरीके का प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हटाइए, इस तरीके से सोचिए, बेहतर करेंगे आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 12 15 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचे, यानी 8 घटाने पर 10 से भाग, 8 घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर 20 दिख रहा है, 20 में क्या है 10 है। देखिए आज आप लोग साथ दीजिए, काफी क्वेश्चंस हैं, बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर कह रहा है 8 घटाने पर 10 से भाग, 8 यदि घटाएंगे सिर्फ डी ऑप्शन दिख रहा है, 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा 0 और उसमें 10 से भाग जाएगा। आगे चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि
6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता हो। आपको कुछ दिखाई दिया क्या? आपने कुछ देखा? मैंने देखा क्या? मैंने देखा 9। हम 9 को लेकर चलते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन देखें 508, 508 इकाई में दो, यदि हम लोग क्या करें, दो घटा दें तो 6 बचेगा, यानी 6 5 11 हो जाएगा। भाई देखेंगे मैं क्या कहने को, उसका 508 है इकाई में, यदि दो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, 506 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करिए, क्या 6 5 11 है, जो कि 9 से भाग नहीं जाने वाला है। 9 से भाग कब जाएगा, जब इनका योगफल 9 का मल्टीपल हो, वह 9 हो, 18 हो, 27 हो, तभी 9 से भाग जाएगा। आगे चेक करते हैं बी ऑप्शन को। दो घटाने पर तो 8 में दो घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 6 12, 9 से भाग नहीं जाएगा। सी ऑप्शन, दो घटाएंगे 500 नहीं जाएगा। डी तो क्या होगा, डी ऑप्शन ही होना चाहिए, देखेंगे होगा भी। 6 में घटाएंगे दो बचेगा 4, आगे है 5, 5 4 9, 9 से भाग जाएगा। आगे चलिए सर, ये होता है संख्याओं का खेल। संख्याओं को रिलेट करने की कोशिश करें और सीखें। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कह रहा है कि 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। 3 घटाने पर 10 से भाग, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी, अच्छा से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। हाँ, अब यहां पर ये देखेंगे हम लोग, 4 घटाने पर 5 से भाग, क्या क्या मैंने बोला, 4 घटाने पर 5 से भाग, क्योंकि संख्या है 5 दिख रहा है तो 5 के लिए कर रहा है, 4 शेष बच रहा है, तो हम लोग 5 यानी 4 घटाने पर 5 से भाग, 4 घटाने पर, तो बी ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि सी में 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यूनिट प्लेस में। देखा ना, देखिए भाई, देखने का तरीका बदलिए, तभी आप सजेशंस ले सकते हैं। एक सीट पर एक एक लाख बच्चे हैं, कंपटीशन का माहौल इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तैयारी तैयारी करते ही रह जाएंगे। मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो कहीं न कहीं एक बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास भी कि एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे क्रैक किया जाएगा। लेकिन इस टाइम बन गया हूँ पूरी तरीके से टीचर। ये जब कोरोना वगैरह नहीं होता है तो अपनी क्लासेस काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है बिजनेस अपना। तो मिला जुला कर कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपनी सोच को बदलिए और एक नए टेक्निक को क्या करिए, अपने अंदर जनरेट करिए और उसी पर काम करिए, तो आपको मंजिल कम समय में मिल सकती है, वरना उलझे रहेंगे जीवन भर। कह रहा है 4 घटाने पर 5 से भाग, तो कुछ दिखाई दे रहा है, अगर 9 अगर यूनिट प्लेस में कह रहा है, यूनिट में ही करेंगे माइनस, तो यूनिट में बी ऑप्शन को पकड़ेंगे, अगर उसमें 4 घटाएंगे तो यूनिट में 5 आ जाएगा। अगर 9 में से घटाएंगे 4, 5 आ जाएगा, तो 5 से भाग जाएगा और कोई संख्या नहीं है उसके बाद। आगे चलिए सर, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, मेरी हर एक जुबान है और हमें बल जी भर गाली दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, अगर कह रहा है 3000 में सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी, से 4, 7, 10 से विभाजित करने पर 3, 6, यानी 9 घटाने पर 10 से भाग। कुछ दिखाई दे रहा है, 9 घटाने पर 10 से भाग, ऑप्शन नंबर ए। वहीं 7 9 है, 9 करेंगे माइनस तो 0 आ जाएगा, यानी 3070, इसमें क्या होगा, 10 से भाग जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। समझ रहे, आगे चलिए। अब कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, 48720 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, एचसीएफ से हम लोग पकड़ते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो सब में कॉमन हो। बात समझ रहे हैं मेरी बात? एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो सब में कॉमन हो। एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ आपका दिया है 48। अगर संख्या एक्स ले और वाई ले, रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो लगा दो, और उनका संख्याएं दो है 3 और 5, तो इसी को 3 मान लीजिए, इसी को 5 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करा, इनका एचसीएफ क्या है, 48 है, यानी कि इसमें 48 रहा होगा, इसमें भी 48 रहा होगा, तभी तो निकल कर आया है इनका क्या एचसीएफ यहाँ पर निकल कर आया है। जब एचसीएफ यहाँ पर आया है तो बड़ी संख्या कौन सी हो, जो रेशियो में बड़ा होगा, जो अनुपात में बड़ा होगा। अनुपात में 5 है, 48 पंजे 240, सबको पता है। 5, देखिए ये सब क्यों ऐसे हो रहा है, कैलकुलेशन इतना फास्ट क्यों हो रहा है, जानते हैं क्यों हो रहा है, कि संख्याओं का रिलेशन हमें मालूम है, हमें टेबल नहीं याद है, फिर भी हमें रिलेशन मालूम है कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा आधा हो जाएगा, तुरंत आधा हो जाएगा, जीरो चिपका दो।
24 दूना 48 मैंने 0 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात? क्या होगा संख्या आपका 240। छोटा पूछता तो आप क्या करते, 3 से करते हैं, यहाँ पर 48 गुने 3 करते, निकाल लेते हैं आप लोग। ओके मेरे भाई, यदि मजा आ रहा हो तो लाइक करिए। यहाँ पर मैंने समझाया, यदि हमें करना होता तो हमें हमें ऐसा नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि जो एचसीएफ होगा उस एचसीएफ में बड़ा जो रेशियो वाला उसका गुना कर दे तुरंत, वो संख्या बड़ी संख्या में मालूम हो जाती है। क्योंकि सबको मालूम है जब संख्या रेशियो में होती है तो जो रेशियो बड़ा होता है उसका मान बड़ा होता है, और एचसीएफ क्या होता है, सब में कॉमन होता है। तो 48 पंजे क्या होगा, 240। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट। ये सब सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उठाकर देख लो कोई भी किताब, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे रे भाई। और एचसीएफ एलसीएम जब आपको क्लास में पढ़ाएंगे ना, जब लाइव क्लास कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा है कि मैं अभी वो कंडीशन है नहीं कि लाइव वगैरह आया जाए। आप लोगों को बहुत चीज़ों के विषय में बात करेंगे, फिर संख्याओं के विषय में भी बात करेंगे। 27वां सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जब उससे 8 जोड़ा जाता है तो इतने से 68 से 8 घटा दीजिए ना भाई, क्या करिए, 8 घटा दीजिए 10 से भाग। हाँ, 8 घटाएंगे यदि हम लोग तो देखेंगे क्या है, पहला 1178 है पहला ऑप्शन, क्योंकि और दोनों तो होने वाले नहीं है। कौन, सी डी तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 8 घटाएंगे तो क्या होंगे, सभी नंबर आ जाएंगे, 10 से भागेंगे तो डिसिमल में आ जाएंगे, समझ रहे हैं। और क्या होगा 1078, यानी 1078 ही हो सकता है, इसी में से ऑप्शन आपको बनाना है। अब कह रहा है 8 घटाने पर, क्योंकि 30 है, 8 घटाने पर 10 से भाग, सबको फॉलो कर रहा है। अब लेकिन उसमें यह एक और है, क्या है, 13 25, अच्छा बहुत कुछ, 3 को देख लेते हैं। अगर 3 को देख लेते हैं हम लोग तो क्या होगा, ये क्या होगा, 7 2 9, और ये क्या 8 है, ये नहीं जाएगा, 3 मैंने 3 का भाग नहीं जा पा रहा है, क्योंकि 30 में क्या है, ये 30 में क्या है, 10 और 3 है, 8 घटाने पर तो जा रहा है भाग, लेकिन अगर इसको ऐसे ही रहने दे तो 3 का तो नहीं ना जा रहा है मल्टीप्लाई, 3 का तो भाग नहीं ना जा रहा है भाई, क्योंकि 7 दूनो 8 बज रहा है। इसमें देखते हैं तो इसमें जाएगा, क्या होगा आपका घटाने पर, 8 घटाने पर, हाँ अगर, हाँ ये गया भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, सॉरी 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 सॉरी, 8 8 यानी यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, 10 और 3 से भाग, तो आपका इसमें जा रहा है, क्यों 7 2 9 है, ठीक है, यहाँ पर 8 8 घटाएंगे 1170 हो जाएगा ना, जब 8 करेंगे माइनस तो इसमें क्या होगा, 10 और 3 से भाग जाएगा। इसकी बात करते हैं, 1078 की बात करते हैं, यदि इसमें 8 माइनस करते हैं हम लोग, 8 माइनस करें तो क्या निकल जाएगा, 1070 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका, 10 से भागा जाएगा लेकिन 3 से भाग नहीं जाएगा, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि 7 1 8 हो जाएगा ये, समझ रहे मेरी बात। तो क्या होगा आपका बी ऑप्शन, क्या होगा आपका जवाब। आगे चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि आपको सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हो ना तो एक बार लाइक और कमेंट करें भाई, जरूर जरूर से जरूर। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जब उसमें 5 की कमी कर दी जाए तो वह 20 25 30 और 35 से क्या है, पूर्णतया विभक्त हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, जब 5 की कमी कर दी जाए, यदि 5 की कमी करें तो 20 30 है, तो ऐसा ना करते हैं, आपको देखिए 20 है और 30 है, और संख्या क्या है अपना एक और क्या है, 35 है। लेकिन आप लोगों को रिलेशन बता रहा हूं मैं, इन सब में क्या है, 10 है, और एक उभयनिष्ठ क्या है, 3 है। अब इसमें 10, जब 10 ले लिए तो 5 नहीं लेना है इसमें, क्योंकि 5 में 10, 10 में 5 आता है, इधर क्या बचा 7, यानी आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है जो कि 10 3 और 7 से भाग चला जाए। देखिए ये होता है रिलेशन। यदि क्या करें, यदि 5 घटाएं पहले ऑप्शन में तो क्या बचेगा, 290 आ जाएगा, क्या बचेगा 290, 290 आ जाएगा। अब हाँ 5 घटाने पर 2090 आ जाएगा, हाँ ये 2090। अब क्या इसमें 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 9 2 11 हो रहा है इनका सम, तो पहला कैंसिल हो गया। बी की बात करते हैं, कह रहा है 5 घटाने पर, पहली बात तो इसमें 10 से ही भाग नहीं जा पाएगा। अब यदि हम लोग बात करते हैं सी की, क्या किसकी बात करते हैं, सी की, 5 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे कुछ दिखाई दे रहा है कि हाँ 10 से भी भाग जा रहा है, और 3 से भी भाग जा रहा है, क्यों 14 3 42, और 7 से भी 7 6 42, सबसे जा रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, आगे चलते हैं। लेकिन हम लोग अब कह रहा 2105,
कह रहा है यहाँ पर 2100, हाँ 2105 है। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपका 10 3 7 से भाग जाना, ये 5 घटाने पर, जब 5 हटाएंगे तो 2100 हो जाएगा। अब इसमें भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, 3 7 21 7 1 21, यानी कि अब दो ऑप्शन मिल गए। अब ये लेकिन आपको फंसना नहीं, क्या कह रहा है, सबसे छोटी से छोटी। अब यहाँ पर आपका क्या है, 42,000 जो 5 हो तो बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ, 21,005 आपका परम सत्य जवाब। आगे चलिए सर। हाँ, कह रहा है एक किले में कम से कम सिपाहियों की संख्या क्या होगी जबकि उसे 10 15 25 के कतार में खड़ा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो 10 15 और 25 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। बात समझ रहे हैं हमारी बात। ये बहु इसे इसमें ऐसे एक क्यारी बने हैं, उसमें फूल लाल गुलाब के हैं, और कितने संख्याएं बनाई जाएगी, कम क्यारी में क्या होगा, अगर कतार में आदमी जब ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वह कम बनेगा, लाइन कम बनेगी। अगर एक कतार में 5 आदमी हैं, एक आदमी आया, वह कतार में 25 आदमी को लगा रहा है, तो उसमें 25, जब 25 पूर्णतः आदमी रहेंगे, क्या होगा, लाइन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको कुछ दिखाई दिया, हमें हमें तो यहाँ पर दिखाई दिया। कह रहा है कि पूर्णता विभाजित हो, 10 15 और 25 है, चलो ठीक है, लेकिन 15 में तो एक खतरनाक अंक है 3। 3 क्या होगा, 3 को काटने के लिए भाई 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कुछ दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, क्या होगा, 900। मेरा ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, जो बच्चे एक्साइटेड हैं, वो ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तब तक के लिए सबको मेरा बाय बाय।